नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जनरल बाजवा के घर से और जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतालिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी और हैरानकुन खबर जनरल बाजवा के घर से आई है। जनरल बाजवा के घर पर कौन सा मिस्टीरियस करैक्टर, कौन सा पुरस्कार किरदार अचानक पहुंचा। इस किरदार ने जनरल बाजवा के घर पर क्या घिनौनी वारदात डाली। 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। इस किरदार का नाम क्या है। इस घिनौनी वारदात का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है। इसी वारदात के दौरान एक पुरस्कार किरदार का फोन क्यों आया। इस फोन कॉल पर दो सवालात क्यों पूछे गए। इस कॉल का डेटा और तफसील कैसे लीक हुई। उसके बाद इस मिस्टीरियस करैक्टर को क्या टास्क सौंपा गया, क्या जिम्मेदारी दी गई। इस किरदार का मास्टरमाइंड कौन था। इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक है। इस इजलास में कौन से ताकतवर जनरल शरीक थे। इस इजलास के एक फैसले ने, यानी इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास के एक फैसले ने शहबाज शरीफ को कैसे उड़ाकर रख दिया। DGISI को इस इजलास में क्यों बुलाया गया। इसी इजलास में एक ताकतवर वजीर की दुर्गत क्यों बनाई गई। इस इजलास से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो क्यों वायरल है। इस इजलास के बाद GHQ की जानिब से क्या हसास तरीन इतला सामने आई है और इसी इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कहां पहुंचना पड़ा। इसकी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा के बॉस से जुड़ी हुई है। जनरल बाजवा का ये पुरस्कार और खुफिया बॉस असल में कौन निकला। आर्मी चीफ और DGISI इस बॉस के खिलाफ अचानक अदालत क्यों पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने इसी किरदार के मुतालिक क्या हंगामी फैसला सुनाया। इस किरदार ने आर्मी चीफ और DGISI पर किस नोयत का हमला किया। इस किरदार की हंगामी गिरफ्तारी के अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जारी किए। इस किरदार का अब जनरल बाजवा के साथ किस किस्म का गठजोड़ सामने आया है। इसी किरदार से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो क्यों वायरल है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल बाजवा के घर पहुंचने वाले एक मिस्टीरियस करैक्टर और एक तबाहकुन वारदात के मुतालिक एक अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। और इस खबर में सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा और नया दावा किया गया है। यह दावा अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में किया गया है। अब इसी प्रोग्राम का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है और इस दावे ने सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। पहले आपको जावेद चौधरी साहब के इस दावे के 3 हसास नुकात बताते हैं और फिर आपको 2 जमीनी हकाइक से आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि जनरल बाजवा के मुतालिक जावेद चौधरी साहब के कॉलम के बाद अब उनके एक इंटरव्यू पर भी एक नया और बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि इस इंटरव्यू में जावेद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा के घर पहुंचने वाले एक मिस्टीरियस करैक्टर का जिक्र किया, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार का जिक्र किया और ये एक ऐसा किरदार है जिसने जनरल बाजवा के घर पर एक बड़ी भयानक नोयत की और एक बड़ी घिनौनी नोयत की वारदात की। अब जावेद चौधरी साहब ने जो इंकशाफात किए इसके 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। जावेद चौधरी साहब ने अपने दावे के पहले नुक्ते में यह कहा कि फरोग नसीम जनरल बाजवा के पास पहुंचे, यानी उनके घर पहुंचे और उनसे यह पूछा कि हमें इमरान खान साहब के साथ रहना चाहिए या PDM के साथ मिल जाना चाहिए। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आई
तो फरोग नसीम उस वक्त जनाब बाजवा के घर पहुंचे। ये वही फरोग नसीम है जो जनाब बाजवा की एक्सटेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते रहे। अब जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब बाजवा से जब यह पूछा गया कि पीडीएम का हम साथ दें, यानी एमक्यूएम पीडीएम का साथ दे या इमरान खान साहब का साथ दे, तो इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि आप अपना फैसला खुद करें, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको कोई मशवरा दे सकूं। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने अपने दूसरे दावे में यह कहा कि जनाब बाजवा के जवाब पर फरोग नसीम ने कहा कि नहीं, आप हमें अपनी फीलिंग बताएं कि आपकी फीलिंग क्या है, यानी क्या पीडीएम की तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और आप क्या चाहते हैं कि हम किस जानिब जाएं। उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब बाजवा ने फरोग नसीम को यह जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। अब इस पर फरोग नसीम ने जावेद चौधरी साहब के अल्फाज के मुताबिक ये अल्फाज बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मजीद 1.5 साल पागलपन के साथ रहना पड़ेगा और उसके बाद फरोग नसीम जनाब बाजवा के घर से चले गए। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि आगे चलकर हम एक भयानक किरदार के मुतालिक भी आपको बताते हैं। अब जावेद चौधरी साहब का जो दूसरा दावा है, उसमें जावेद चौधरी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि फरोग नसीम ने जनाब बाजवा को दोबारा फोन किया और यह कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यूएम के सरबराह हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद फरोग नसीम ने जनाब बाजवा से खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात करवाई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये अल्फाज बोले जनाब बाजवा के सामने इस फोन कॉल पर कि हमारे 2 मुतालबात हैं, आप हमें यह बताएं कि इमरान खान साहब हमारे ये मुतालबात पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पर जनाब बाजवा ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनके 2 मुतालबात पूछे। अब ये 2 मुतालबात क्या थे वो आपको बताते हैं, लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी में इतनी जुर्रत है कि वो आर्मी चीफ को फोन करके ये कहें कि हमारे 2 मुतालबात हैं, आप हमें बताएं कि हमारे ये 2 मुतालबात पूरे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल यहां पर जो एक घिनौने किरदार के मुतल्लिक एक वारदात सामने आई, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जनाब बाजवा के सामने यह कहा कि हमारा पहला मुतालबा यह है कि क्या हमें सिंध की गवर्नरशिप मिल सकती है। इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इमरान खान साहब को कहूं कि एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरशिप दे दी जाए। और दूसरा जो सवाल किया या जो मुतालबा किया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जनाब बाजवा से, वो मुतालबा ये था कि क्या हमें कराची की मेयरशिप मिल सकती है। और इस पर भी जावेद चौधरी साहब के अल्फाज के मुताबिक जनाब बाजवा ने यह कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपसे कराची की मेयरशिप दिलवाने का वादा कर सकूं कि इमरान खान साहब आपको कराची की मेयरशिप दे देंगे। अब जावेद चौधरी साहब का जो तीसरा दावा है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा के जवाब पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा कि पीडीएम हमें गवर्नर सिंध की सीट देने के लिए भी तैयार है, मेयर कराची की सीट देने के लिए भी तैयार है, तो फिर आप हमें इजाजत दें कि हम फिर पीडीएम की जानिब चले जाते हैं। अब इस पर जनाब बाजवा ने कहा कि आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन अब इसी पूरे मामले में एक बड़ा ड्रामाई मोड़ भी आया है, एक ट्विस्ट भी आया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जनाब बाजवा से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अगर जनाब बाजवा गैर सियासी थे तो इस किस्म के सवालात क्यों कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक और करैक्टर का जिक्र आया और वो मोड़ ये है, जो ट्विस्ट आया इस पूरे मामले में, वो ये है कि जैसे जावेद चौधरी साहब ने फरोग नसीम के मुतल्लिक ये इंकशाफात किए, फरोग नसीम उसी वक्त जियो न्यूज पर आ गए और उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि जावेद चौधरी साहब के इस दावे के ऊपर 2 नए दावे कर दिए। एक तो फरोग नसीम ने यह कहा कि मेरी ऐसी कोई बात जनाब बाजवा से नहीं हुई और मैंने कभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से यह बात नहीं की कि हमें कोई 1.5 साल मजीद पागल खाने के साथ रहना है। उसके बाद फरोग नसीम ने कहा कि मैं कभी भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को जनाब बाजवा के पास लेकर नहीं गया
और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कभी सिंध में गवर्नरशिप की बात जनाब बाजवा से नहीं की। लेकिन इसके बाद फरोग नसीम ने एक तीसरा इंकशाफ भी किया, या आप ये कह सकते हैं कि एतराफे जुर्म कर लिया, जिससे साबित हो गया कि जनाब बाजवा उस वक्त पीडीएम की तहरीके अदम एतमाद के हवाले से कोई ना कोई रोल जरूर प्ले कर रहे थे। अब फरोग नसीम का यह कहना था कि मैंने जाकर जनाब बाजवा से यह पूछा था कि हमें तहरीके अदम एतमाद पर क्या करना चाहिए। इस पर जनाब बाजवा ने हमें खुद फैसला करने का कहा था, यह फरोग नसीम का कहना था। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि जनाब बाजवा तो न्यूट्रल होने का और गैर सियासी होने का दावा करते थे, तो फिर परवेज इलाही से लेकर फरोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी तक ये तमाम लोग जनाब बाजवा को क्यों कॉल्स कर रहे थे और क्यों उनसे पूछ रहे थे कि हम पीडीएम की तहरीक की हमायत करें या नहीं करें। इसका मतलब यह है कि जनाब बाजवा उस वक्त गैर सियासी नहीं थे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने जनाब बाजवा की लॉन्च की गई इस खबर के जवाब में जनाब बाजवा और उनके एक पुरस्कार बॉस के मुतालिक एक ऐसा राज खोल दिया जिस पर तमाम हल्के हक्का बक्का रह गए। खान साहब के ये जो इंकशाफात हैं जो उन्होंने जनाब बाजवा के बॉस के मुतालिक एक खुफिया करैक्टर के मुतालिक पहली मर्तबा किए, इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के बॉस के मुतालिक इंकशाफ करते हुए पहले नुक्ते में यह कहा कि एजेंसियां हमारे लोगों को तोड़ रही थी, लेकिन जनाब बाजवा दूसरी जानिब मुझे यह कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं। अब सारी चीजें सामने आ गई हैं, मुझे हटाने और शहबाज शरीफ को लाने का मंसूबा 2021 की गर्मियों में बन चुका था। मैं ये गेम समझ नहीं पाया और जनाब बाजवा को तोसी देना मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि एक्सटेंशन लेते ही जनाब बाजवा बदल गए थे और मैंने बाजवा पर भरोसा किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के बॉस के मुतालिक पहली मर्तबा एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया और जनाब बाजवा के इस बॉस का नाम भी आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने इस दूसरे इंकशाफ के पहले हिस्से में, जो अब से तकरीबन 10 मिनट पहले इमरान खान साहब ने किया, तो खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं ये सोचता था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरी तरह सोच रही होगी। अगर करप्शन से मुल्क बैठता है तो एस्टैब्लिशमेंट को वही दर्द होगा जो मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ये पता था कि जनाब बाजवा अब एहतसाब में संजीदा नहीं रहे, और अगर जनाब बाजवा मुझे ये पहले बता देते तो मैं पहले ही कौमी असेंबली तोड़ देता। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के एक खुफिया बॉस के मुतालिक इंकशाफ किया, और खान साहब ने यह इंकशाफ उस वक्त किया जब आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक ऐसे करैक्टर के खिलाफ गवाही दी जिसका बराह रास्त ताल्लुक अब जनाब बाजवा से सामने आया है। अब आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना एक इंतहाई गैर मामूली वाकया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ कि आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई खुद फिजिकली अदालत में अपीयर हो और किसी किरदार के खिलाफ गवाही हो। अब आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई एक किरदार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस किरदार के खिलाफ गवाही दी, और इस किरदार के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने कहा कि यह एक ऐसा किरदार है जो पाकिस्तान की सालमियत का दुश्मन है, जिसने पाक फौज के खिलाफ बदतरीन साजिश की और इसने रियासत के खिलाफ बदतरीन साजिश की। उसके बाद एक बंद लफाफा आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले किया, और इस बंद लफाफे में इसी करैक्टर के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, और ये शवाहिद इतने स्ट्रांग थे कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये जो करैक्टर है जिसके खिलाफ आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने गवाही दी, इसको हंगामी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्मनामा था, इसमें यह भी कहा गया कि अगर इस करैक्टर को इंटरपोल के जरिए वापस लाना पड़े तो इसको इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। यानी ये जो गवाही दी थी जिस करैक्टर के खिलाफ,
ये आर्मी चीफ जनरल कियानी और उस वक्त के DGISI ने हुसैन हक्कानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये गवाही दी थी। अब इमरान खान साहब ने हुसैन हक्कानी के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया कि अक्टूबर 2021 में हुसैन हक्कानी को जनाब बाजवा ने हायर कर लिया था। उस वक्त से यह साजिश शुरू हुई थी। इसके साथ साथ CIA का कोई आदमी भी था। इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा ये इंकशाफ किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो किरदार अमेरिका में हायर किए गए थे वो अमेरिका में मेरे खिलाफ काम कर रहे थे और जनरल बाजवा की प्रमोशन कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ा और नया इंकशाफ हुआ है। जनरल फैज हमीद का 10 दिसंबर 2022 फौज में आखिरी दिन था। उनकी रिटायरमेंट अप्रैल 2023 में ड्यू थी। जनरल फैज हमीद का ताल्लुक 76वें लॉन्ग कोर्स से था, यानी जिस लॉन्ग कोर्स से जनरल अजहर अब्बास ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, उसी लॉन्ग कोर्स से जनरल फैज हमीद का ताल्लुक था। अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी एक नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने बताया कि जनरल बाजवा जानबूझकर यह कहना शुरू हो गए थे कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। मैंने इस हवाले से कभी सोचा नहीं था और मैंने उसके बाद यह सुना कि जब यह माहौल बना दिया गया कि मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूं, तो उसकी वजह से आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल जो दीगर जनरल्स थे वो मेरे खिलाफ हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और मिस्टीरियस करैक्टर का जिक्र किया और खान साहब ने कहा कि शाहजैन बुगटी जो एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर खाना तक नहीं खाता, जब उसने तहरीके इंसाफ के इत्तेहाद से अलहदगी अख्तियार की तो फिर हमें मुकम्मल वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा ने हमें हटाने का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन यहां पर एक और करैक्टर के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और उनके एक फैसले के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी हसास नोयत की खबर है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा तोसी से पहले कुछ और थे, एक्सटेंशन के बाद उनका कोई और चेहरा सामने आया। उन्होंने सारी पार्टीज को साथ मिलाकर अपनी एक्सटेंशन का बिल पास करवा दिया, खास तौर पर नून लीग को ऑन बोर्ड लिया और उसी वक्त वो नवाज शरीफ से और नून लीग के साथ राब्ते में आ गए थे। ये अब इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया। लेकिन यहां पर एक ऑडियो और वीडियो के मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एक बड़ा इंकशाफ किया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मेरी जनरल बाजवा के साथ अगस्त के आखिर में एक आखिरी मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात बड़े एक टेंस सिचुएशन में हुई, दोनों जानिब से बड़ा जारहाना मूड था और इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुलाकात में जनरल बाजवा ने मुझे हैरान कर दिया और मुझे यह कहा कि आप लोगों के ऊपर केसेस हैं, आप लोगों की फाइलें और आपकी ऑडियोज और वीडियोज मेरे पास मौजूद हैं। अब इस पर इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा को हैरान करके रख दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को यह कहा कि क्या हमारी एजेंसियों का यह काम है कि वो लोगों की ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करे या उनकी फाइलें बनाए, या हमारी एजेंसियों का काम यह है कि वो मुल्की दिफा को यकीनी बनाए। लेकिन यहां पर अब जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नोयत की खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब ये जो खबर है ये एक ऐसे वक्त में आई जब पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये मुकम्मल तौर पर डूब के 5.7 अरब डॉलर से भी कम सतह पर आ गए हैं। दूसरी जानिब आपकी दरामदात सुकड़ गई हैं और डॉलर की जो मसनूई तौर पर एक कदर रोकी गई थी, अब वो डॉलर की कदर भी बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक एक बहुत अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि एक तरफ जब मुल्क डूब रहा था एंड उस वक्त ये आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें DGISI जनरल नदीम अंजुम को भी बुलाया गया था। उसके बाद पाक फजाइया के सरबराह भी इस इजलास में शरीक थे और पूरी फौजी क़यादत इस इजलास में शिरकत कर रही थी। लेकिन अब इस इजलास से खबर यह आई है कि इस इजलास में इसहाक डार ने माशी पॉलिसियों के ऊपर जो ब्रीफिंग दी, फौजी क़यादत ने इन पॉलिसियों को नाकिस करार दे दिया और अब फौजी क़यादत ने खुद इस इजलास में
कुछ पॉलिसी डिक्टेट करवाई, यानी फौज ने अमली तौर पर अब मईशत का और मुल्की निजाम का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया और शहबाज शरीफ अमली तौर पर फारिग हो गए, क्योंकि इसहाक डार ने जिस तरीके से मईशत का दिवालिया निकाला, अब उन पॉलिसियों के तहत फौज मुल्क को आगे चलाने पर आप ये कह सकते हैं या उन पॉलिसियों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।